मैं हूं रमाकांत शर्मा। आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। राहुल जी कसवा एमपी मंगरासर के इसरावा परिवार प्रेमाराम जी ठेकेदार के सुपुत्र का विवाह था और आशीर्वाद समारोह में यहाँ पधारे हैं। कसवा जी से हम बातचीत करेंगे। कसवा जी, 11,000 पर जो तुलाई रोकी गई थी मंडी में, जबकि किसानों के पास में अनाज काफ़ी पड़ा है अभी भी, क्या कब तक ये सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़? देखिए, राजस्थान की सरकार सोई हुई है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं किसान किसानी को हर एंगल पे दबाया जा रहा है। अभी जो भारत सरकार का गाइडलाइंस थी कि भी जो खरीफ के अंदर जो एमएसपी पे हम मूंग परचेज़ करेंगे, मूंग की खरीदारी के ऊपर सरकार ने तो वाई लूटी हमेशा। फिर जब मूंग की जो पैदावार हमारी अच्छी हुई, अच्छी बरसात थी, किसान की मूंग की जब परचेजिंग की बात है, तो सरकार का ये विचार रहा है कि 25% या और 25 क्विंटल तक अधिकतम हम खरीदेंगे। अभी हमारे फिलहाल ही मीटिंग जब हुई थी, इसमें हमने पूछा था अधिकारियों से कि चूरू ज़िले में कितने एरिया का बुआई हुआ है। तो चूरू ज़िले में 3.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर पैदावार हुई है मूंग की। उसमें से करीब 3 लाख टन की पैदावार होती है। 75,000 टन माल किसानों का खरीदना चाहिए था, पर सरकार ने 11,000 टन पे 2 दिन में पोर्टल बंद कर दिया और उसके ऊपर हमने बड़ा एतराज़ जताया। मैं 2 बार पहले भी अधिकारियों से मिल के आया, मैंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, पर सरकार का कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। चाहे डीएपी की बात कर लो, डीएपी यूरिया की भयंकर मारामारी रही। और आज अचंभे की बात है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने बीमा को बड़ा प्रोत्साहन दिया है पिछले 7-8 सालों में। इस बार 2023-24 1 साल से ऊपर हो चुका है, हम 24-25 में बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार ने अपने हिस्से का प्रीमियम की राशि जमा नहीं कराई है। 400 करोड़ से लगभग के ऊपर का हमारा क्लेम बनता है। सिर्फ इस बात के लिए रुका हुआ है कि राजस्थान सरकार अपने हिस्से की राशि जमा करवाए, जो करवा नहीं रही है। 2023 में करीब 700-750 पटवार मंडलों की शिकायत बीमा कंपनी ने चूरू में करी। चूरू से निस्तारण कराया तो वो जयपुर चले गए। जयपुर में पिछले 1.5 साल से मीटिंग एक भी नहीं हुई, 1.25 साल हो गया मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में किसान को मारा जा रहा है। मूंगफली की तुलाई हो रही है, हमारे सुजानगढ़ में भी विद्यासर में हो रही है। भारी भ्रष्टाचार का आरोप रोज लग रहे हैं, किसानों को कमीशन देना पड़ रहा है, उसके बाद तुलवाई हो रही है। तो ऐसे के अंदर हमें लगता है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि किसान आज वैसे ही आंदोलित हो रखा है। देश भर में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और हमारे राजस्थान का चूरू जिला, जहाँ पे बहुत सब मेहनत करते हैं, पर सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा ही फेल करी जा रही है। बड़ी चिंता का विषय है। राहुल जी, जिस प्रकार राजस्थान में उपचुनाव हुए और कांग्रेस थोड़ी बेक रही, बिजेंद्रोड़ा जैसे अपने गढ़ के अंदर जो झुंझुनू उनका गढ़ था, ये सीट काफ़ी जगह कांग्रेस आ रही, कहाँ कमी रही इस पूरे चुनाव में? देखिए, मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। राजस्थान की सरकार न तो बीमा दे पा रही है, न बीमा का प्रीमियम भर पा रही है, न डीएपी दे पा रही है, न मूंग परचेज कर पा रही है। पिछले 1.5 साल से पानी जल जीवन मिशन की योजना झटप पड़ी हुई है। चूरू जिले के अंदर 38,000 से ऊपर ढानियों में बिजली कनेक्शन भी चाहिए। पूरे राजस्थान में आरडीएसएस स्कीम का अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा। देश के अलग अलग भागों में 2-2 सेकंड फेज आ चुका है। ऐसे विफल सरकार जो एक भी किसान का काम नहीं कर रही, फिर भी जीत रही है, तो जनता को सोचना पड़ेगा। राहुल जी, जो रेलवे लाइन का सर्वे की जो बात आपने संसद में उठाई थी, काफ़ी लंबे समय से 20-25 सालों से मामला लंबित थी, ये सर्वे बार बार फेल क्यों हो रहा है? क्या मुख्य कारण क्या है इसमें? देखिए, इस बार फेल होने की बात नहीं है। अभी पिछली बार जब हम सांसद के रूप में थे, तो सालासर से रिंगस से खाटू श्याम जी तक का मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था। जो वो खाटू श्याम जी आए थे, तब हमने पीछे पड़कर उनको खाटू श्याम जी से सीकर तक का जुड़वाया, अपना सालासर तक का। हमारा ये मानना है कि टूरिज़्म को भी देखते हुए श्रद्धालु बहुत आते हैं, तो ये पूरा सर्किट बन जाएगा। रिंगस, खाटू श्याम जी, सालासर, सुजानगढ़ होते हुए डूंगर बालाजी मंदिर होते हुए मुकाम और करणी माता के मंदिर तक ये पूरा नया ट्रैक बिछ जाए, तो लोगों को भी फायदा मिलेगा और श्रद्धालुओं को एक बहुत अच्छा सर्किट मिल जाएगा। पर उसमें सरकार ने माना नहीं। अब हमने सालासर तक हमारा डीपीआर बनके तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है लाइन बिछेगी, तो हमने सालासर में अगर लाइन आती है तो वो लाइन डेड हो जाएगी। इस डेड लाइन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप रतनगढ़ सदारसर हमारी लाइन डेड है। इसीलिए हमने कहा है मंत्री महोदय को कि 17 किलोमीटर सुजानगढ़ पड़ता है, वहाँ तक ले जाइए लाइन को, तो पूरा कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया है। मुझे उम्मीद है कि सुजानगढ़ तक वो लाइन जुड़ जाएगी। अंतिम सवाल,
कसवा जी, मेरा थोड़ा समय और चाहूँगा 1 मिनट का। आज से 6 महीने पूर्व टांटिया विधासल अस्पताल में एक मोनिका दर्जी ऑपरेशन करवाने के लिए जाती है, उसको गर्भवती बताकर उसका पेट काट कर छोड़ दिया जाता है। सीएमओ साहब मनोज जी शर्मा जी आते हैं और वाहवाही लूट करके उनको एपीओ करते हैं, वापस उन्हें पुणे ड्यूटी ज्वाइन करवा देते हैं। कलेक्टर, आईजी और सुजानगढ़ के संतोष मेघवाल की बात करूं, मनोज मेघवाल की बात करूं, दर की ठोकरें खा रही है आज मोनिका दर्जी और उसको न्याय नहीं मिला है। अब अंतिम रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं इस मुद्दे को लेकर के, क्या मोनिका दर्जी को न्याय मिलेगा? देखिए, आपने मुझे ये बात अभी बताई है, मेरे पास में ये बात लेकर कोई भी नहीं आया। आप मुझे बोलते तो मैं अवश्य बात करता, फिर भी आपने मुझे कहा है, मैं सोमवार को कलेक्टर महोदय से बात करूंगा। अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो संबंधित डॉक्टर्स के खिलाफ में और जो भी ऑफिसर्स रहे हैं उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए। मैं स्वयं इसके अंदर इंटरवीन करूँगा। आप मुझे सोमवार को इस बारे में जरूर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद कसवा जी का। मोनिका दर्जी बिदासर में जो मामला चल रहा है, एक युवती का पेट काटकर छोड़ देना और उसे गर्भवती बताकर उसको वहां से भगा देना, जबकि बीकानेर पीबीएम और सुजानगढ़ के अस्पतालों में वो गर्भवती नहीं पाई जाती है। और कलेक्टर, सीएमएचओ, एसडीएम दर की ठोकरें खाने के बावजूद यहाँ लोकल जो स्थानीय जो नेता है उनके पास भी वो लगभग 5-5, 7-7 बार जा चुकी है, लेकिन अभी भी इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं कि एमपी राहुल कसवा इस मामले में ज़रूर सुनवाई करेंगे और एक बेसहारा और पीड़ित मोनिका दर्जी को जरूर जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।